हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फॉर्मूले और साथ में उसकी विमाएं किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण सूत्र क्या रहते हैं फिजिक्स के लिए, साथ में जो मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो भी आज हम इस वीडियो में बताएंगे। उसकी जो विमाएं हैं वो किस तरह से निकाल सकते हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फॉर्मूले और साथ में उसकी जो विमाएं हैं वो किस तरह से निकाल सकते हैं। एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे विमा और जो उसके फॉर्मूले हैं वो क्या रहते हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। फॉर्मूले और साथ में विमाएं यानी कि सूत्र एंड विमा, यह आज हम देखने वाले हैं। पहली जो विमा है, विमा से पहले आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। तो जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा क्या रहेगी, सूत्र में आएगा। मान लीजिए द्रव्यमान तो आने ही वाला है, सूत्र में बहुत सारे जो फिजिक्स के सूत्र हैं उसमें द्रव्यमान आएगा। तो द्रव्यमान के लिए आप विमा है वो लिखेंगे। द्रव्यमान के लिए आप मास m लिखेंगे। द्रव्यमान को मास बोलते हैं, ठीक है। फिर लंबाई के लिए क्या लिखेंगे, लेंथ होता है तो इसको L से लिखेंगे, ठीक है। समय होता है, समय टाइम होता है तो इसे T के द्वारा लिखेंगे। उसके बाद में एम्पियर जो धारा है, धारा का मात्र क्या होता है, एम्पियर होता है। और एम्पियर को क्या लिखेंगे, A से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। द्रव्यमान के लिए M, लंबाई के लिए L और समय के लिए T और एम्पियर के लिए A लिखने वाले हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है सबसे पहले विमा के लिए। उसके बाद में मैं सबसे पहले लिखूंगा महत्वपूर्ण फॉर्मूला रहता है एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और किसी भी मान लीजिए आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लीजिए लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं, या जो लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं उसमें सेमी का स्क्वायर, उसकी लास्ट में जो इकाई है मात्रक बोलते हैं वो हम लिखते हैं। तो वो किस में नापा जाता है, वो नापा जाता है, लंबाई है तो लंबाई लेंथ में नापी जाएगी, और लेंथ में नापी जाएगी तो लास्ट में सेमी स्क्वायर आता है, मीटर स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर लेंथ है वो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि लंबाई, और इसको बोलते हैं मीटर। मीटर में नापा जाता है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद में 2 नंबर पर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन होता है। और आयतन के लिए हम मान लीजिए जो एरिया है वो तो है 2D में, ठीक है। 2D में कोई भी आकृति है, ये आयत है, और जो वर्ग है, आयत है, इन सभी की जो इकाई रहती है लास्ट में सेमी स्क्वायर रहती है, मीटर स्क्वायर रहती है। लेकिन जो वॉल्यूम है, आयतन है, इसके लिए जो लास्ट में इकाई रहती है वो रहती है क्यूब में रहती है। तो 3D में क्या होता है कि 3 लंबाई होती है, x, y, z। ये 3D में है, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। तो 3 लंबाई होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, L की क्यूब होता है। L की क्यूब मतलब मीटर की क्यूब रहता है। लास्ट में जो इकाई लिखते हैं आयतन आता है, उसके बाद में हम लास्ट में लिखते हैं जो मीटर क्यूब लिखते हैं, सेमी क्यूब लिखते हैं, तो वो इकाई लिखते हैं वो इसी तरह से लिखते हैं, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। 3 नंबर पर आता है स्पीड। स्पीड क्या होता है, चाल होता है। और चाल का जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, दूरी बटा समय। दूरी को किस में नापते हैं हम, दूरी को लंबाई होती है मीटर में नापते हैं, सीधी सी बात है। लंबाई को दूरी है उसको लंबाई में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो दूरी के लिए क्या होता, लेंथ हो जाएगा, और समय के लिए T हो जाएगा। तो इसकी जो विमा है वो क्या आएगी, इसकी विमा है वो क्या आने वाली है, इसकी विमा आएगी L, और T है वो नीचे है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, T-1 हो जाएगा। ये विमा आ गई स्पीड की, चाल की। उसके बाद में 4 नंबर पर मैं लिख रहा हूं, स्पीड के बाद में लिखेंगे वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी वेग है वो क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो विस्थापन बटा समय हो गया, विस्थापन बटा समय। सीधी सी बात है, विस्थापन हुआ है तो दूरी तय की गई है। दूरी को हम लेंथ यानी लंबाई में मीटर में या जो नापते हैं
उसको हम लंबाई लिखेंगे और समय को t लिखेंगे। तो इसकी विमा क्या आएगी, l, t ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। इन दोनों की विमाएं क्या है, समान है। स्पीड की और वेलोसिटी की, चाल की और वेग की जो विमा है वो दोनों की समान है। 5 नंबर पर फॉर्मूला है वो रहता है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण, त्वरण होता है। त्वरण क्या चीज है, त्वरण वो है कि वेलोसिटी की जो परिवर्तन की दर है वो होता है एक्सेलरेशन, त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग बट्टा समय हो जाएगा, इसके बट्टा में एक और आ जाएगा। ये जो वेलोसिटी है ना, इसके बट्टा में t एक और आ जाएगा। तो वेग क्या दे रखा है, वेग की विमा क्या है, l, t इनवर्स है, और बट्टा में समय दूसरा है तो उसके लिए t लिखेंगे। तो ये हो जाएगा l t, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका जो सूत्र है वेलोसिटी का, ये होता है मीटर प्रति सेकेंड, और त्वरण के लिए सूत्र होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये इसकी जो मात्रक है, लास्ट में जो इसकी इकाई लिखते हैं वो है। तो पहली हमने लिखी थी एरिया, L2 L की पावर स्क्वायर है। वॉल्यूम के लिए L की पावर क्यूब है, मीटर की क्यूब है। उसके बाद में स्पीड की, चाल की लिखी थी दूरी बटा समय, दूरी के लिए लेंथ है और बट्टा में टाइम है, तो टाइम ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी विस्थापन बटा समय होते हैं, और जो विस्थापन है उसको लेंथ है L से प्रदर्शित करते हैं, और बट्टा में t है, t ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक्सेलरेशन त्वरण है, वेग बट्टा समय होता है, और वेग को हमने पहले ही लिख रखा है, इसकी विमा है L t की पावर -1 है, और बट्टा में समय हो जाएगा तो L t की पावर -2 हो जाएगा। तो इसका सूत्र है वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, और त्वरण है इसका है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में जो अगला 6 नंबर क्वेश्चन जो फॉर्मूला है वो लिख रहा हूं मैं। 6 नंबर फॉर्मूला है वो क्या होगा, 6 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड आ गई, वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ गया। उसके बाद में लास्ट 6 नंबर पर लिख रहा हूं मैं फोर्स। फोर्स, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है बल। और बल के लिए जो गति का तीसरा नियम है F बराबर ma, तो ये सूत्र होता है बल के लिए। और m है, ये क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान के लिखते हैं, द्रव्यमान के लिए लिखते हैं मास m लिखते हैं, ठीक है। त्वरण है, सीधी सी बात है, त्वरण का जो सूत्र हमने अभी लिखा था मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये m है एक तो, और ये जो m है ना ये लेंथ के लिए, यानी मीटर है तो लेंथ में आएगी। तो इसका जो सूत्र है, इन दोनों का सूत्र क्या होगा, m, ये m l के लिए है, ठीक है, और t की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सेकेंड है ना, ये t है, समय है, तो t को मैंने ऊपर भेजा है, भाग में है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये सूत्र हो गया फोर्स के लिए। फोर्स के लिए सूत्र लिख रहा हूं m l t की पावर -2, ये फोर्स का सूत्र है। ये फोर्स के लिए विमाएं है, ठीक है। 7 नंबर पर, 7 नंबर पर लिखेंगे वर्क, कार्य। कार्य क्या है, कार्य क्या चीज है, कार्य है Fs, F इंटू एस। F क्या दे रखा है, F है यहां पर बल, और गुणा में क्या है, विस्थापन है। ये S है ना, ये विस्थापन है, और विस्थापन है, सीधी सी बात है, विस्थापन हुआ है तो दूरी तय की गई है, दूरी तय की गई है तो वो क्या है, लेंथ है, लंबाई है। तो लंबाई को हम लिखते हैं मीटर, मीटर L है। तो यहां पर लिखेंगे F के लिए हमने पहले लिख रखी है m l t की पावर -2, और गुणा में क्या है, विस्थापन है। विस्थापन को हम लिखते हैं, विस्थापन को क्या लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे, ये लेंथ लिख दी। गुणा करवाओ, गुणा करवाने के बाद में क्या आएगा, ये गुणा L1 गुणा होगा तो L2 हो जाएगा, इसको आगे से हटा देंगे,
ये हो गया वर्क के लिए। अगला जो 8 नंबर फॉर्मूला है वो रहता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र रहता है 1/2 mv स्क्वायर। mv स्क्वायर होता है 1/2 को भूल जाओ, विमा निकालनी है 1/2 को भूल जाओ। और यहाँ पर क्या दे रखा है? m दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है? द्रव्यमान है। और वेग हमने निकाला था, वेग की स्क्वायर करनी है, वेग की स्क्वायर करनी है। तो वेग के लिए जो सूत्र हमने लगाया था इसको तो मैं m लिख रहा हूँ, और वेग के लिए हमने सूत्र लगाया था विस्थापन बटा समय होता है, यानी मीटर प्रति सेकंड। इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर दे रखा है तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। अब विमा लिख सकते हैं आसानी से, m द्रव्यमान लिख दिया मैंने। उसके बाद में मीटर स्क्वायर है, सीधी सी बात है, लेंथ है, l स्क्वायर हो गया। फिर ये जो बट्टा में सेकंड स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी की विमा आ गई। काइनेटिक एनर्जी आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई, तो इसके साथ में हमें लेना होगा स्थितिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी लास्ट में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं ना वो फॉर्मूले बताऊंगा, तो वो तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। उससे पहले है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एम जी एच। एम क्या है? द्रव्यमान है। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। एच क्या है? यहां पर एच है वो एक हाइट है, लेंथ है, ठीक है, दूरी है, तो लेंथ। अब इसका सूत्र कैसे लिखेंगे? विमा है वो कैसे लिखेंगे? द्रव्यमान के लिए मैंने m लगा दिया, और त्वरण है, त्वरण का सूत्र क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। त्वरण में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर है एक, तो ये मीटर है तो इसको लेंथ में लेंगे, एक लेंथ ये है, स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में सेकंड स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए सूत्र हो गया। इन दोनों का जो फॉर्मूला है, जो विमाएं हैं वो समान होती हैं। जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों के जो विमाएं हैं वो समान होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, और इसका जो सूत्र है वो अलग अलग होता है, फॉर्मूला है वो अलग होता है। 10 नंबर पर एक और लिख देते हैं। 10 नंबर पर आप लिखिए, 10 नंबर पर आप लिखिए पावर। पावर, पावर क्या होता है? शक्ति होती है। शक्ति को किस तरह से लिखते हैं? कार्य बटा समय, कार्य बटा समय होता है। अब हमें देखना है कार्य का जो फॉर्मूला है वो क्या है। सीधा लिख सकते हो, कार्य का एफ होता है, ये हमने लिख रखा है। और एफ का निकालेंगे तो एम ए हो जाएगा, और एम ए का जो ए का निकालेंगे फिर वेलोसिटी निकालेंगे, तो वो लंबा प्रोसेस है, तो उससे पहले मैंने करवा दिया। अब आप सीधी विमा भी लिख सकते हैं। कार्य की विमा क्या है? एम एल की पावर स्क्वायर और टी की पावर माइनस का 2 बट्टा में क्या है? टाइम है, एक समय है, टाइम हो गया। ये टाइम ऊपर जाएगा, एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना होगा? माइनस का 3 हो जाएगा। ये एक नई विमा आ गई। ये नई विमा आ गई हमारे पास में पावर की, शक्ति की। अभी इसके साथ में एक और लिख लेते हैं, इसके साथ में एक और लिखते हैं, तो वो लिखेंगे 11 नंबर पर। 11 नंबर पर पावर के बाद में आता है फोर्स, दाब, फ्रेशर आ गया। दाब क्या है? दाब होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल। और बल हमने निकाला है, ये रहा एम एल टी की पावर माइनस का 2, ये है विमा बल के लिए। और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लिए हमने सबसे पहला फॉर्मूला लिखा था एल की पावर 2, ठीक है, तो एल की पावर 2 हो गई।
m, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और एक में से माइनस का 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, और t की पावर -2 है ये विमा आ गई हमारे सामने दाब की विमा आ गई। m l की इनवर्स हो जाएगा और t की पावर -2 हो जाएगा। ये दाब की विमा आ गई। अगली जो दाब के बाद में है वो कौन सा हो जाएगा, दाब के बाद में हो जाएगा, दाब के बाद में हम लिखेंगे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है बल बट्टा रेखा की लंबाई। और बल का जो अभी हमने देखा था, बल का होता है m l की पावर 2 t की पावर -2, फिर से निकाल सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। बल के लिए होता है F बराबर m a, m मास हो गया, a के लिए क्या होता है, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है। तो ये लेंथ हो गई और बट्टा में t की पावर -2 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बल के लिए हो गया m और l t की पावर -2, रेखा की लंबाई और है बट्टा में, तो ये लेंथ हो जाएगी, ऊपर जाएगी लेंथ क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, ये -1 हो गया तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा क्या, यहाँ पर m इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, t की पावर -2 हो गया, और यहाँ पर रेखा की लंबाई l हो गई, और ऊपर जाएगी तो ये कट जाएगी, m l की पावर -2 हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा, l की पावर 0 भी आप लिख सकते हैं। ये विमा हो गई पृष्ठ तनाव की, उसके बाद में मैं लिख रहा हूँ अगला, ये विमा यहाँ पर लिख रहा हूँ पृष्ठ तनाव की, m t की पावर -2 l की पावर 0, l की पावर 0 लिखो तो ठीक है, न लिखो तो भी चलता है। ठीक है, उसके बाद में है पृष्ठ तनाव के बाद में है बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण होता है बल इंटू लंबाई। सीधी सी बात है, बल के लिए हमने अभी सूत्र निकाला था, ml t की पावर -2 होगा। ठीक है, इसके लिए हमने अभी निकाला था, f m a होता है, एक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो m l t की पावर -2 हो जाएगा, ये है बल के लिए। और l हमारे सामने एक और है, लंबाई है, तो ये l स्क्वायर हो जाएगा, m l स्क्वायर t की पावर -2। ये विमा हो गई बल आघूर्ण की विमा हो गई। अब जो महत्वपूर्ण है, ये इतने तो थे इजी जो एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, और कई इसमें से है वो पूछे गए एग्जाम में। अब जो मैं बता रहा हूँ 3 सूत्र, वो आपको ध्यान में रखने हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है धारिता का। धारिता क्या होती है? धारिता वो चीज है, आवेश बटा विभवांतर, यानी Q बटा V, ये होता है धारिता। अब हमें निकालना है, इसके अंदर बहुत सारे सूत्र आएंगे। देखिए, इसके अंदर सूत्र आएंगे तो आवेश निकालेंगे, फिर विभवांतर निकालेंगे। एक साइड में आवेश निकाल रहा हूं, एक तरफ विभवांतर का आवेश निकालेंगे, तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय होता है।
ठीक है। तो यहाँ से आवेश निकालेंगे तो क्या आएगा, आवेश निकालेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, और टी का समय के लिए। तो ये हो गया आवेश के लिए। अब मैं विभवांतर निकाल रहा हूँ। विभवांतर का सूत्र क्या होता है, कार्य बटा आवेश होता है, कार्य बटा आवेश होता है। धारिता का सूत्र होता है आवेश बटा विभवांतर। कार्य का सूत्र क्या था, एफ एस था, और आवेश के लिए एम्पियर टाइम है। एफ क्या था, एफ बराबर एम ए था, एम द्रव्यमान है, इसके लिए मैंने लिखा था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा था। तो यहाँ पर जो एफ का मान आएगा वो क्या आएगा, एम एल टी के पावर माइनस का 2। फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फोर्स का तो आपको याद हो ही गया होगा, बल के लिए उसके गुणा में क्या दे रखा है, एस है, ये क्या है, विस्थापन है, विस्थापन है। तो यहाँ पर क्या होगा, विस्थापन है, इसका मतलब क्या है, लेंथ है, और एल की पावर माइनस 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एम स्क्वायर टी की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। बट्टा में क्या है, एम्पियर टाइम है, ये ऊपर जाएगा, क्या होगा, एम और ए को लिख दो, पहले ए को लिख दो, ए इन्वर्स हो जाएगा, फिर L2 है, L2 है, हमें तो चेंजिंग टी में करना है, L2 है, टी ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और टी की पावर माइनस की 3 हो जाएगा। ये आ गया विमा। ये किसकी विमा आई है, ये विमा आई है विभवांतर की। हमें निकालनी है धारिता की, धारिता की निकालेंगे तो अब सूत्र में मान रखेंगे, ये विभवांतर की विमा आ गई, आवेश की हमारे पास पहले से है, ठीक है। आवेश की रख दो एम्पियर टाइम, और इसकी क्या आ गई, विभवांतर की द्रव्यमान एम्पियर इनवर्स लेंथ की पावर 2 टी की पावर माइनस 3। सरल कर लो इसको, इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, ये एम है, ऊपर चला जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, फिर ये क्या है, इनवर्स है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 ऊपर है, एक ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का, और प्लस हो जाएगा ऊपर जाने के बाद में, क्यों माइनस का होगा 1 और प्लस होगा तो ऊपर भी 1 है, दोनों क्या होंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। और ये एल ऊपर जाएगा, एल ऊपर है नहीं तो ये इन्वर्स हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस के 3 है, ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और ऊपर एक और है तो टी की पावर 4 हो जाएगी। ये विमा है दोस्तों धारिता की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार धारिता के लिए। धारिता का विमा है एम की पावर -1, ए की पावर 2 और एल की पावर -2 और टी की पावर 4। ये धारिता की विमा है। उसके बाद में है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आ गया, धारिता को कैपेसिटेंस बोलते हैं। उसके बाद में हम लिखेंगे प्रतिरोध। 2 नंबर महत्वपूर्ण सूत्र है वो है प्रतिरोध। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं प्रतिरोध को। प्रतिरोध क्या है, ओम का नियम आपने पढ़ा है तो क्या होता है, V बराबर IR होता है। यहाँ पर प्रतिरोध आता है ना, तो यहाँ से प्रतिरोध निकाल लेंगे, R बराबर क्या आएगा, V बटा धारिता आ जाएगा, ठीक है, V बटा धारिता आ गया। और हमने जो अभी निकाला था विभवांतर, विभवांतर हम फिर से निकाल सकते हैं क्योंकि कार्य बटा आवेश होता है और कार्य का Fs था, फिर से निकालेंगे, ठीक है, धारिता का एम्पियर हो गया, ठीक है। तो इसका फिर से निकालेंगे, इसीलिए निकालेंगे क्योंकि अगर सीधा प्रतिरोध आ गया तो किस तरह से निकालेंगे आप, वहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि पहले धारिता का पूछ रखा है, आपको तो सीधा प्रतिरोध का निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं पहले विभव का निकालूंगा, फिर से निकाल रहा हूँ विभव का। विभव के लिए सूत्र क्या था, विभव के लिए सूत्र था कार्य
बटा समय, ये सूत्र था विभव के लिए। अब जो कार्य है विभव के लिए कार्य बटा आवेश था, ठीक है। और आवेश के लिए निकाला था ए टी थोड़ी था, ए टी था, ठीक है, ए टी था, क्योंकि वहाँ पर एम्पीयर इंटू समय था, ठीक है। तो ये आवेश था। अब कार्य का क्या होता है, कार्य का होता है एफ एस। एफ है वो बल है, एम और एल की पावर 2 टी की पावर -2, एल मिलेगा, ये एस है वो विस्थापन है, तो विस्थापन मिलेगा तो क्या आएगा एफ एस, ये एफ होता है एम ए होता है, तो मास तो पहले है, फिर ए होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो एम को मैं एल लिख रहा हूँ और एक एल ये हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाएगा, ठीक है। ये हो गया कार्य की विमा क्या है, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। आवेश क्या है, एम्पियर टाइम। इसको हल करो, इस विमा को हल करो, इसको हल करेंगे तो एम रखा है, ए रख दो इनवर्स में, ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, एल की पावर 2 लगाओ, टी की पावर -2 ऊपर है और एक नीचे से माइनस बन जाएगा, तो टी की पावर -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा विभव। और बट्टा में क्या दे रखा है, धारिता है, और धारिता के लिए क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको ऊपर जाएंगे तो -1 है, और -1 और -1 कितना होगा, 2 होगा, एल की पावर 2 टी की पावर -3। ये विमा आ गई प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध के लिए आपको ये विमा बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध के लिए विमा आपको ध्यान में रखनी है, एम एल की पावर 2 ए की पावर -2 और टी की पावर -3, ठीक है। प्रतिरोध के लिए विमा आपको ध्यान में रखनी है। प्रतिरोध हो गया, धारिता हो गई। अब हमें देखना है जो अलग ही सूत्र है वो होता है गुरुत्वीय त्वरण, Gm1m2/r²। यहां से ये है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। इसको निकालेंगे, बाहर निकाल लो, इसको गुणा करवा दो और F × r²/m1m2 हो जाएगा। यह आ गया गुरुत्वीय त्वरण। F क्या था, m था, a था, m का m है, l t की पावर -2, ये था F। और r² है, इसका मतलब लेंथ है, लंबाई है, दूरी है, तो ये क्यूब हो जाएगा, m l क्यूब t की पावर -2। नीचे क्या है, m1 m2 क्या है, m1 m2 क्या है, दोनों द्रव्यमान है, तो ऊपर जाएंगे, ये नीचे क्या है, स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, और ऊपर क्या है ऊपर क्या है, +1 है, तो ये इस तरह से होगा, -1 होगा, ये होगा। तो ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण का विमा, गुरुत्वीय त्वरण का विमा हो गया। अब एक जो महत्वपूर्ण सूत्र नहीं है वो क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। कोणीय विस्थापन की विमा लिखो। ये क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम में आया, तो इसका उत्तर क्या होता है,
विमाहीन। कोणीय विस्थापन एक ऐसा है जिसकी कोई विमा नहीं है, ये आपको याद रखना है। कोणीय विस्थापन की विमा नहीं होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कोणीय विस्थापन की विमा नहीं होती है। उसके बाद में है आवेग का जो मात्रक है वो है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड ये होता है आवेग का मात्रक। आवेग होता है ना, आवेग, न्यूटन सेकेंड। तो ये थी आज की विमाएं और साथ में फॉर्मूले, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे लगे आपको कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। चैनल पर आप नए हैं तो इसी तरह के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।